तो बच्चों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ गुरु ज्ञान एजुकेशन चैनल में। आज हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास का लेक्चर 2। भू संसाधन। हम हम भूमि पर रहते हैं। इसी अनेकों आर्थिक क्रियाकलापों करते हैं और विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप में पाए जाते हैं। यह लगभग 43% 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के बारहमासी नदियों के वहन को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए कुछ अनुकूल परिस्थिति प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा जो है वो पठारी क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचयन कोष हैं। मतलब संचयन कोष से मतलब कि खनिज और जीवाश्म वगैरह, ईंधन वगैरह का बहुत सारे प्रकार हैं। अब देखते हैं मैदान है अपना 43%, पर्वत है अपना 30% और पठार है अपना 27%। अब ये अलग अलग है। जैसे वन हो गया, वन है अपना 18.11% है। बंजर है उन कृषि आरोग्य भूमि है वो 18.11% है। वो गैर कृषि ये अपना है 4.95%। स्थायी चारागाह है अपना 4.71%। विविध और वृक्ष वृक्षक फसलों और तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्रफल अपना 1.5%। इधर आते हैं अपन कृषि योग्य बंजर भूमि है अपनी। तो ये आप एक बार इसको एनालाइज कर लीजिए, कर लेना। ये पूरा आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलते हैं। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृतिक, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमताएं, कृषि परंपराएं इत्यादि है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वांत प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? सर्वेक्षण नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के अलावा किस क्षेत्रों का सर्वेक्षण हुआ है। अपन भूमि अपन निम्न भू, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी में इसी भूमि का उपयोग करेंगे। मतलब जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल्य आवश्यकताएं 95
परसेंट भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इसी समय में भारत 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि की निम्नीकृत किया है। कितने करोड़ हेक्टेयर? 13 करोड़ हेक्टेयर। इनमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकरण वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल के लिए है, और और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाकलापों जैसे वनमूलन, पशुचार, खनन में भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों और गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया गया है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि का निम्नीकरण, मतलब यहाँ पे पशु वगैरह ज्यादा चराए जाते हैं। मुख्य कारण ही यही बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लैंड लैंड बहुत ज्यादा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के उत्तरदायी है। अति संचित उत्पन्न जलाकांत में भूमि निम्नीकरण के उत्तरदायी है, जैसे मृदा में लवणीय और क्षारीय बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट, चूना, पसीना मृदा उद्योग में चूने, खड़ी मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, मतलब रुक जाती है। मतलब जो मृदा जल वगैरह लेती है अपने अंदर, वो रुक जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाली अपशिष्ट पदार्थ भूमि जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत बना हुआ है। भूमि निम्नीकरण की समस्या का सुलझाने के लिए कई तरीके वनारोपण, मतलब पेड़ पौधे वगैरह लगाओ, चारागाह का उचित प्रबंधन, मतलब पशु जानवरों के लिए चारा वगैरह टाइम पे उपलब्ध करवाओ। इनमें से कुछ हद तक मदद कर सकते हैं अपन लोग। पेड़ों की रख सकते हैं मेखाल, शेल्टर बेल्ट, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों के कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को प्रशिक्षण पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अपनाते हैं मृदा संशोधन की कितने प्रकार, क्या क्या मृदा के संशोधन है। मिट्टी अथवा मृदा के महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन ये पौधे विकास का माध्यम है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदाएं जीवन तंत्र के कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं? लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बन मृदा बनने का प्रक्रिया में उच्चावजनक सेल अथवा स्तन सेल जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ का मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहने जल की प्रक्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ से बनती है। ये मृदा की ऊपरी ऊपरी सतह है। उप प्रावर्तिक तो चट्टानें, ये बीच वाली है, मिड वाली है, अंत स्तरीय अपधारी चट्टानें ये वाली है। अपघय रहित आधारित कण, मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं वो ये वाला है।
मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व हैं उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। देखते हैं अपने मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में 5 तरह की मृदा पाई जाती है। भारत में अनेक प्रकार के उपजाऊ भू-आकृतिक जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। इससे का, कारण अनेक मृदाएं विकसित हुई है, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। अपन पढ़े हैं कल जलोढ़ मृदा, अपना ये टॉपिक रहेगा जो। थैंक यू बच्चों, और ऐसे ही फ्री क्लास के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे गुरु एजुकेशन चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।